आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस माइंडसेट एंड बिजनेस मंत्र। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ एक बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेसेस इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम माइक्रो लेवल टू हायर लेवल। बहुत लोग माइक्रो लेवल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और कभी कभी कुछ लोग उनमें से निकल के आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। क्यों? इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका भौमिक। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ग्राफोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट माइंडसेट इज बिलीव सिस्टम। आपको अपनी बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चैलेंजेस को डील कर सकते हो। अगर आपका बिलीव सिस्टम लो हुआ, वीक हुआ, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, बिलीव मी। इसलिए ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई थोप दे कि आपको बिजनेस करना है तो आप नहीं कर सकते। जब तक आपको इंटरनली ये फील ना आ जाए, इंटरनली आप पैशनेट ना हो उस काम के लिए, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिलीव सिस्टम। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। एनी ऑफ द सिचुएशन में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस आपका है, प्रॉब्लम आपका है, सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते ये सिचुएशन था इसलिए ये हो गया, ये सिचुएशन था इसलिए ये नहीं हो पाया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन फॉर एनी बिजनेस। You should be able to deal with any challenges in your business. You should be able to face any challenges, difficulties in your business rather than blaming on others. आपको अपने बिजनेस का ओनरशिप भी लेना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। पॉइंट 3 is goal and vision. Doing business without goal and vision is a waste of time. अगर आप विदाउट एनी गोल और विजन के बिजनेस कर रहे हो देन आप टाइम पास कर रहे हो इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। बिकॉज विजन और गोल के बिना बिजनेस सक्सेस हो ही नहीं सकता। आपको बिजनेस को एक मकसद देना पड़ेगा, उसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा, उसको जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना है। एक बात का ध्यान रखिए, सक्सेस इज नॉट बाय चांस, इट इज़ बाय चॉइस। अगर अब तक आपने अपने बिजनेस को कोई गोल और विजन नहीं दिया देन प्लीज डू इट टुडे, राइट नाउ। पॉइंट 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। योर थिंकिंग शुड नॉट बी लाइक जॉब कि हमने 30 डेज काम किया एंड देन वी आर गेटिंग अ सैलरी। नो, हियर यू हैव टू वर्क हार्ड। आप जो भी कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो योर थिंकिंग शुड बी फॉर ए लॉन्ग टर्म गोल्स। यू हैव टू पुट योर एनर्जी, योर नॉलेज, योर मनी, योर एफर्ट्स, और यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द रिजल्ट। अगर आपकी थिंकिंग शॉर्ट टर्म है देन यू आर नॉट गुड फॉर अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए हमें रूट्स पे काम करना पड़ता है। अगर रूट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। सीड्स लगाने के बाद तुरंत फ्रूट्स नहीं आते हैं। बिजनेस भी उसी तरह से आपको वर्क करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। धीरे 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 आपको फ्रूट्स मिलना शुरू होगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो डेफिनेटली यू कैन डू अ बिजनेस। अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है देन प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट एंड ग्रो योर बिजनेस। रोज़मर्रे की ज़िंदगी से निकलो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। बिलीव मी। और एक बात,
बिजनेस करने के लिए पहले बिजनेस सीखना पड़ता है। सीखते सीखते बिजनेस नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि सीखते सीखते आप बिजनेस कर लोगे, देन आप गलत सोच रहे हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने भी मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था आफ्टर 8 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू अ फाइनेंस इंडस्ट्री। उसके बाद भी मैंने मिनिमम 2 to 3 years बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च किया, उसके एक्सपेक्ट्स को समझे, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सारे एक्सपेक्ट्स पे मैंने स्टडी किया, समझा। देन आई रियलाइज कि इन सारे एक्सपेक्ट्स में से एक भी एक्सपेक्ट अगर आपके बिजनेस में मिसिंग है, देन आपके बिजनेस को वो इम्पैक्ट करेगा। इन इंडिया many people are facing a problem in business due to low level of knowledge and experience, खास करके माइक्रो लेवल के बिजनेस और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है आगे के ग्रोथ के लिए। वो एक सैचुरेशन में आके रुक जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 8 मंत्रस, 8 एक्सपेक्ट, 8 प्रोसेस, स्टेप बताने वाली हूँ जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। पॉइंट 1, सेल्स। सेल्स इज द पिलर ऑफ योर बिजनेस। सेल्स के बिना कोई भी बिजनेस टिक ही नहीं सकता। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेल्स स्ट्रैटेजी, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। जब तक आपके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पाओगे। पॉइंट 2, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, यूसेज बता सकते हो, बेनिफिट बता सकते हो। तो मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी बिजनेस। पॉइंट 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अपने बिजनेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक कितनी इनोवेशंस आप कर सकते हो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से एंड मार्केट की नीड के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मार्केट एंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू डू योर रिसर्च। पॉइंट 4 इज फाइनेंस। फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका फाइनेंस बताएगा व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ योर बिजनेस, और उसी फाइनेंस ही बताएगा कि वो बिजनेस आपको कितना डेज आपको सर्वाइवल पीरियड दे सकता है। तो फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉइंट 5, ऑपरेशंस। अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ऑपरेशन से आप रेगुलर एक्टिविटी कंट्रोल भी कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ सकता है। बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ स्मॉल एक्टिविटी। पॉइंट 6, अकाउंट्स। अकाउंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अकाउंट से ही पता चलेगा कि कितने पेमेंट आपको रिसीवेबल है, आपको किस किस को पेमेंट देना है, कितने पेमेंट हमने क्रेडिट पे लिए हैं। ये सारा चीज़ आपको अकाउंट्स बताएगा। अकाउंट से आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, स्टेटस क्या है, कहाँ स्टैंड करता है, आप कहाँ कहाँ फंड्स एलोकेट कर सकते हो। अगर आपके पास सरप्लस फंड है वो भी आपको अकाउंट्स में ही पता चलेगा। अगर आपका अकाउंट्स हिल गया तो आप भी हिल जाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस हिल जाएगा। पॉइंट 7, ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मीन्स हैंडलिंग कंप्लेंट्स। अगर आप कंप्लेंट्स को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो, देन आपके बिजनेस का रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स काफ़ी बढ़ जाएगा, रिटेन होंगे कस्टमर्स। कई लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बेच दिया तो उसके बाद का क्या है हमें पता नहीं, आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। ग्रीवियंस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने प्रॉपर सर्विस दे दिया, देन आपकी कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाएगी, आपका रिकरिंग बढ़ जाएगा।
वही कस्टमर्स जो जाने वाले हैं या फिर किसी को रेफरेंस देने वाले थे, वही कस्टमर्स आपसे जुड़ जाएंगे, ऐड ऑन होगा आपका बिजनेस। तो ग्रीवियंस को इम्पॉर्टेंस दे। बहुत लोग ग्रीवियंस को वैल्यू ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। नो, आफ्टर सेल सर्विस से ही आप कोई भी कस्टमर के टच में रह सकते हो और वही कस्टमर आपको बिजनेस दे सकता है। पॉइंट 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज 80% ऑफ द बिजनेस। कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन सकते हो। अगर आपकी मैनेजमेंट वीक है तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। व्हाट इज गुड मैनेजमेंट? Good management is proper planning, proper organizing, proper controlling, proper directing, analyzing and utilizing the resources in favor of your business. Management बहुत important role play करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपने सुना होगा, हर एक कंपनी में होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर कंपनीज के चेयरमैन, सीईओज होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। दे आर द डिसीजन मेकर्स, प्रोसेस मेकर्स, प्लानर्स। तो वही सब चीज़ आपको अपने बिजनेस के लिए करना है। प्रोसेस सेट करना है, आपको प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि सेल्फ ड्रिवन। अगर आपका बिजनेस सेल्फ ड्रिवन है तो जब तक आप हो तब तक आपका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस प्रोसेस ड्रिवन है तो आप नहीं भी रहोगे तो फिर भी आपका बिजनेस चलता रहेगा और पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, सेल्फ ड्रिवन बिजनेस और प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।